हमारी मेंबरशिप हर 6 वर्ष में होती है। तमाम राजनीतिक दलों की कोई मेंबरशिप नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो सुविधाएं मिले जो अन्य लोगों को मिल रही हैं। दिल्ली सरकार का एक विषय है कि बुजुर्गों की पेंशन 2018 के बाद एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगी। पेंशन बंद करने का कारण केजरीवाल बताएं और वो पेंशन लागू करें। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, लगातार बीजेपी का इस समय सदस्यता अभियान लगातार तमाम इलाकों में दिल्ली और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। करोड़ों लोग इससे जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, 2 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्राथमिक सदस्य बनाया था। हमारी मेंबरशिप हर 6 वर्ष में होती है। तमाम राजनीतिक दलों की कोई मेंबरशिप नहीं होती। हमारा लोकतांत्रिक संगठन है, तो उसी प्रकार से हमारे झुग्गी विस्तार की पार्टी की योजना है। उसके अंदर प्रत्येक झुग्गी कैंप हमने बना रखा है। यहाँ पर ये जो कैंप है 3 पोलिंग बूथों का 52, 53, 54। ये झुग्गी बस्ती में हमारा एक विस्तारक है, एक हमारे यहाँ का शक्ति केंद्र प्रमुख है, एक हमारे पालक है जो हमारे यहाँ के जिले के महामंत्री हैं, और मैं भी पालक हूँ क्योंकि मुझे इन लोगों ने लोकसभा में भेजा है। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो सुविधाएं मिले जो अन्य लोगों को मिल रही है। अभी लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर गंदा पानी आता है। पानी आता नहीं तो 20 रुपए का एक जग लेकर पीना पड़ता है। सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की हालत बुरी है। केजरीवाल साहब जब सत्ता में आने की बात कर रहे थे नगर निगम में, तो कह रहे थे कि एक बार नगर निगम में मुझे दे दो। नगर निगम को देख लिया, आज कूड़े के पहाड़ उसी प्रकार से हैं। दिल्ली सरकार का एक विषय है कि बुजुर्गों की पेंशन 2018 के बाद एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगी। 2000 अभी बीजेपी ने प्रदर्शन किया वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने आतिशी मैडम ने कुछ लोगों को पेंशन दी है। ये मेरे सामने माताएं खड़ी हैं बुजुर्ग, ये आज भी कह रहे हैं हमें पेंशन नहीं मिली है। अगर इनको पेंशन नहीं मिलेगी, ये पेंशन के ऊपर ही अपना जीवन यापन करती हैं। अभी रक्षाबंधन के त्योहार के ऊपर भी इन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, क्योंकि हर परिवार के अंदर कोई नातिन कोई पोती होती है, 10-20 रुपया उसको देकर त्योहार का आशीर्वाद होता है। ये भी अधिकार जो है दिल्ली की सरकार ने छीन लिया। मैं मैडम आतिशी से कहना चाहता हूँ, मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि जिनको पेंशन अभी रुकी हुई है उनकी तुरंत पेंशन लगनी चाहिए, और 2018 के बाद जो पेंशन बंद कर रखी है, पेंशन बंद करने का कारण केजरीवाल बताएं और वो पेंशन लागू करें। मेरी जानकारी के अनुसार 1,80,000 वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है पिछले 3-4 साल में, उनकी जगह दूसरे लोगों को पेंशन दी जाए। वे ना पेंशन दे रहे हैं, ना लोगों को सैलरी दे रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनेक संगठन के लोग हमारे जाके मिलते हैं, केवल बिजली का बिल। लेकिन मैं अगर यहाँ का लोगों का बिजली का बिल मंगा लूंगा तो किसी भी व्यक्ति का बिल 2000 से कम का नहीं होगा। जैसे ही 200 यूनिट आती है, 200 यूनिट के बाद अगर 205 यूनिट हो गई तो 205 का ही पैसा लिया जाता है। फिर काहे की बिजली फ्री है? होना यह चाहिए कि अगर आपने 200 यूनिट बिजली की फ्री की बात कही है, 200 के बाद अगर कंज्यूमर 50 यूनिट यूज करता है तो आप उससे 50 यूनिट के पैसा लीजिए, 200 यूनिट फ्री कीजिए। फ्री के नाम पर धोखा है, पानी के नाम पर धोखा है। दिल्ली सीवर लाइन नहीं है। आज आजादी के 75 साल के बाद भी पूरी बाहरी दिल्ली के गांव के अंदर सीवर लाइन नहीं है। इससे ज्यादा शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार, 10 साल की सरकार अरविंद केजरीवाल की, जो वायदे करने के लिए आए थे कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ना हमें दिल्ली पेरिस चाहिए, ना हमें दिल्ली लंदन चाहिए। हमें तो हमारी दिल्ली जो 2015-13 में थी वह दिल्ली दे दीजिए। दिल्ली के लोग बहुत पीड़ित हैं। शराब का घोटाला इन्होंने किया, जल बोर्ड का घोटाला इन्होंने किया, क्लासरूम का घोटाला इन्होंने किया, दवाइयों का घोटाला इन्होंने किया, नकली दवाइयां अस्पतालों में पकड़ी गई, मोहल्ला क्लिनिक फेल है। एक ही नाम से मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फर्जी फोन नंबर से कई करोड़ रुपए इन्होंने हत्या लिए हैं। ये दिल्ली की सरकार चौपट हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वहां पर, और जो भारतीय जनता पार्टी में जो झुग्गियों को उजाड़ने के नाम पर
आखिरी दिन आकर गुमराह करते हैं, चुनाव वाली रात को तो लोग बहक जाते हैं। मैं आज ये अपील करने आया हूं, आपने मुझे लोकसभा का सांसद बनाया है, आपकी झुग्गी की लड़ाई मैं लड़ूंगा। आप चाहेंगे कि यहाँ मकान बनने चाहिए तो आपको वैकल्पिक जगह देकर यहाँ आपको शिफ्ट किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं हम यहीं पर रहें तो यहाँ की सुविधाएं आपको दिलवाने का मेरा प्रयत्न रहेगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ। सर, इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार में जो मंत्री कैलाश गहलोत जी कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर एक्सक्लूसिव बसें दौड़ेंगी, वाईफाई जैसी सुविधाएं उन बसों में प्राप्त होंगी लोगों को, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, कैलाश गहलोत को तो पहले ये बताना चाहिए कि आज दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें जो मिल रही हैं, मेरे अनुसार लगभग 2000 से ज्यादा बसें, लिखा हुआ है उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें अपने स्टिकर लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक बसें देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को 2000 से ज्यादा बसें दी हैं जो दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं, जिनको आसमानी रंग की बसें कहा जाता है। लाल बसें हर चौराहे पे खड़ी होती हैं, हरी बसें हर चौराहे पे खड़ी होती हैं। केजरीवाल जो सत्ता में आए तो वायदा किया था कि दिल्ली में 10,000 बसें चलेंगी, आज 5,000 बसें भी नहीं चल रही और अगले साल जो 3,000 बसें हैं उनकी टाइम बुनियाद खत्म होने वाली है। और बुनियाद खत्म होते ही वो बसें सड़कों पर नहीं आएंगी, दिल्ली में हाहाकार मचेगा। आज आप किसी भी बस स्टैंड पर जाकर देख लीजिए, बस स्टैंड के ऊपर 200 से 300 खड़े होते हैं, बस नहीं होती। ये इस बात का प्रमाण है। ऐसा नहीं है, मेट्रो चल रही है, लोग मेट्रो में भी जा रहे हैं, लेकिन लोग बसों में भी सफर करना चाहते हैं। पास भी बस वाईफाई वाली हो तो मुझे अगर वाईफाई की बसें देंगे तो नरेंद्र मोदी देंगे, उन्होंने पहले भी दी है। वे अपनी घोषणा करें जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था दिल्ली में हम 10,000 बसें लाएंगे। एक बस भी उन्होंने खरीदी हो अपने पैसे से, एक बस 2014 से लेकर आज 2021 तक, वो बता दें। इनकी झूठी बातें हैं। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, विनेश फोगाट ने जब से कांग्रेस ज्वाइन करी वो बीजेपी को लगातार रेस्टलेस प्रोटेस्ट के लिए घेरते हुए नजर आई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, औपचारिक रूप से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन अब की होगी। मेरे अनुसार से तो जब वो धरने पर बैठी थी तब भी कांग्रेस की सदस्य थी। अब ये सिद्ध हो गया है कि ये जितने हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, ये फोगाट गोल्ड मेडल ला सकती थी अगर धरने पर नहीं बैठती, प्रदर्शन नहीं करती। अरे आप खिलाड़ी हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, इस नाते आपको अनेक मेडल मिले, आपको कैश मिला, लोगों ने दिया, भारत सरकार ने आपको रेलवे में नौकरी दी, और फिर आप राजनीति करोगे। राजनीति करने के लिए तो राजनीति लोग, मैं राजनीति करने वाला आदमी हूँ, मेरे सामने कैलाश गहलोत राजनीति करे। अरे फोगाट मैडम, आपको तो कुश्ती में आप करो, वहां दिखाओ प्रतिस्पर्धा। अब वो कांग्रेस का टिकट लेकर आ गई है, पहले भी कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से सांसद चंदोलिया जी मौजूद रहे, उन्होंने तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से विनेश फोगाट जैसे जिस तरह से रेस्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी को इस समय घेरती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी का सदस्यता अभियान प्रदेश भर में चल रहा है। करोड़ों लोग इस समय बीजेपी से इस अभियान के तहत जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक बने मैं पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन राहुल के साथ